बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हो चुके हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पोलिंग जो है वो आज जारी रही। उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस हुए तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के नाम का कुरा निकला और सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद मुंतखब हो चुके हैं। नाज़रीन, 24 अगस्त को जो मौजूदा सदर है सरदार मसूद ख़ान साहब, उनका जो है वो लास्ट डे होगा। वो अपने ओहदे से दस्तबरदार ऑब्वियसली उनकी मुद्दत जो है वो पूरी होगी, जिसके बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद बाकायदा तौर पर हल्फ जो है वो भी उठा लेंगे और वज़ीर-ए-आज़म सदर आज़ाद कश्मीर की कुर्सी पर बरजमान होंगे। नाज़रीन, बहुत सारी अफवाहें उनके हवाले से गर्दिश करती रहीं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद शायद जिस तरह से पहले भी उनका नाम वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से सामने आता रहा, फेवरेट भी रहा, और दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास भी फेवरेट थे, लेकिन कुर्रा जो है वो निकला सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के। उसके बाद बड़ी ये बहस चलती रही कि शायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद, और इस हवाले से बड़ी ख़बरें भी आती रहीं, हम आपको लम्हा ब लम्हा इस हवाले से अपडेट भी करते रहे हैं कि शायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद अब एक नया ग्रुप बनाएंगे पार्लियामेंट में और मुस्तकबिल में वो मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं पीटीआई हुकूमत के लिए, क्योंकि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद को जब नामज़द किया पीटीआई की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, तो उन्होंने फ़ैसला यही किया कि उन्होंने इस ओहदे को एक्सेप्ट किया और पीटीआई का जो फ़ैसला था, इमरान खान साहब का जो फ़ैसला था, इसे मंजूर कर लिया, इसे जो है वो एक्सेप्ट किया। और इसके साथ वो तमाम बातें, तमाम अफवाहें दम तोड़ गई कि शायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद कोई ग्रुप बंदी करेंगे। बहरहाल दूसरी जानिब सरदार तनवीर इलियास के हवाले से भी इस तरह से अफवाहें गर्दिश करती रही कि इवन के पहले भी वो मुखालिफ थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद के, और अब जब बतौर सदर उन्हें नामज़द किया गया है तो अब भी वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन के मुत्तहिदा उम्मीदवार हैं वो चूँकि मुग़ल बरादरी से हैं, तो बहुत सारे वोट यहाँ पर भी मुग़ल बरादरी के शायद सरदार तनवीर इलियास और वो जो मुग़ल बरादरी हैं वो उस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी कोई सच्चाई, कोई हकीकत मौजूद नहीं थी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीते हैं। ऑब्वियसली पीटीआई का अपना वोट ही 32 था, तो ये चीज़ पहले से ही एक डिसाइडेड भी थी और पहले से ही सबको मालूम था। जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार जो पीटीआई की जानिब से आया तो वो जीते, और इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद सदारत के लिए उम्मीदवार थे तो वो ही जीतेंगे। बहरहाल अब जो है वो नशिस्त जो है वो 25 अगस्त को वो संभालेंगे आज़ाद कश्मीर के सदर की। दूसरी तरफ नाज़रीन, काबीना के हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं। काबीना की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की जा रही थी और इससे मुतल्लिक इत्तलात यही सामने आई थी कि जब तक सदर का इंतखाब नहीं होता तब तक काबीना का अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। अब सदर का इंतखाब हो चुका है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद का इंतखाब हो चुका है। अब जल्द ही काबीना का भी बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लेकिन कुछ नाम नाज़रीन जो गर्दिश कर रहे हैं और सोर्सेज़ के थ्रू हमारे पास पहुँचे हैं, वो नाम मैं आपके सामने रखता हूँ कि काबीना में कौन कौन शामिल हो सकता है। कुछ नाम जो मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहले नाज़रीन, अज़हर सादिक साहब, ऑब्वियसली ये सीनियर रहनुमा भी हैं, और दूसरा ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के भी उम्मीदवार थे। बहरहाल इन्हें आज़ाद कश्मीर की काबीना में शामिल करने के हवाले से इनका नाम गर्दिश कर रहा है और मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक ये लाजमी आज़ाद कश्मीर की काबीना का हिस्सा होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, चौधरी अरशद साहब, उनका नाम भी सामने आ रहा है। फिर इसके अलावा अली शाह सोनी, अच्छा, इनको भी काबीना में लाजमन शामिल किया जाएगा। इसके अलावा चौधरी इखलाक, ज़फ़र मलिक, फिर उसके बाद अंसर अब्दाली के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार थे और कभी इम्कानात भी मौजूद थे कि ये बन सकते हैं अगर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को इलेक्ट ना किया जाता तो इनका नाम अनाउंस होने के चांसेस थे। तो लेकिन इस मरतबा ये काबीना का हिस्सा होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, दीवान अली ख़ान साहब का भी नाम सामने आ रहा है, वो भी आज़ाद कश्मीर की काबीना में होंगे। इसके अलावा ख्वाजा फ़ारूक हो गए, चौधरी रशीद हो गए, इन दोनों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक बहुत मज़बूत उम्मीदवार हैं
अब्दुल माजिद खान साहब ये भी काबीना में शामिल होंगे। इसके अलावा सरदार मीर अकबर और फ़हीम रुब्बानी, अभी तक की इतलात के मुताबिक ये नाम नाज़रीन सामने आए हैं जो कि काबीना में शामिल हो सकते हैं। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो कि मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक लाजमन वो काबीना में मौजूद होंगे, जो कि मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ नाम होंगे, क्योंकि काबीना इतनी छोटी नहीं होगी, लंबी चौड़ी काबीना होगी, काफ़ी नाम उसमें जो है वो होंगे। मज़ीद जो भी इस हवाले से डिटेल्स होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वो भी आप नाज़रीन तक मैं पहुँचाता रहूँगा। बहरहाल एक और अहम मामला अभी भी चल रहा है और आगे चलकर उस हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी, और वो मामला है LA3 मीरपुर का, जो कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की सीट थी और वो छोड़ेंगे। और इसके अलावा चौधरी यासीन जो कि पीपल्स पार्टी से 2 हलकों से जीते थे, एक नशिस्त वो भी छोड़ेंगे। तो इन दोनों नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है। ऑब्वियसली PTI फेवरेट ही होगी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर और मरकज़ दोनों में उनकी हुकूमत मौजूद है। लेकिन चौधरी यासीन ने अपने आबाई हलके से अभी तक की इतलात के मुताबिक सीट छोड़ने का फ़ैसला किया है। ऑब्वियसली अपने आबाई हलके में वो ज़्यादा मजबूत हैं। बहरहाल वो कौन सी नशिस्त छोड़ते हैं और इन दोनों ज़िमनी इंतखाबात की क्या डिटेल्स होती हैं, कहाँ पर मामलात जो हैं वो किस साइड पर जाते हैं, इस हवाले से भी आपको अपडेट जो है वो मैं करता रहूँगा। बहरहाल अभी तक इस हवाले से ही अपडेट हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चाहते हैं कि वो अपने साहबजादे को LA3 मीरपुर की जो नशिस्त वो छोड़ेंगे, उस नशिस्त से इंतखाब लड़वाएं और काबीना में उनको शामिल करवाएं। दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास के हवाले से ये इतलात सामने आ रही हैं कि शायद वो ये नहीं चाहते और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि टिकट किसी और उम्मीदवार को मिल जाए। इसी तरह से चौधरी यासीन वाली नशिस्त के ऊपर भी जो भी मामलात होते हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नाज़रीन, आप अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि बतौर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद कैसे साबित होंगे। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक, मेरे जो अभी तक मैंने कवरेज की है उसके मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया गया है और बैरिस्टर सुल्तान महमूद और PTI दोनों की जो पॉलिटिक्स की डायरेक्शन है आज़ाद कश्मीर में, उसके लिए ये फ़ैसला जो था वो बहुत अहम था और एक मुस्बत सिमत में अब ये जो पॉलिटिक्स है वो जाएगी। क्योंकि अगर वो सदर का ओहदा एक्सेप्ट ना करते और पार्लियामेंट में बैठने का फ़ैसला करते, तो इससे ये बात वाज़ेह थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं ऑब्वियसली, और इस हवाले से किसी ना किसी ग्रुप बंदी के हवाले से वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सदर वो अब बन चुके हैं और इन तमाम ये जो तमाम ख़बरें थी या तमाम अफवाहें थी, ये दम तोड़ चुकी हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप अपनी राय का इज़हार भी लाजमी कीजिएगा और इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स होती हैं, डिटेल्स होती हैं, आप नाज़रीन तक हम पहुँचाते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।